हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3 जो कि अपने फिफ्थ चैप्टर का है, दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर का हम लोग का फोकस रहेगा, हम लोग थोड़ा सा जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। एक और इम्पोर्टेंट बात, हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसके साथ मैंने आपको विजुलाइज करने के लिए इमेज दिया था। ठीक है, बट अपने को एग्जाम में कुछ भी ऐसा इमेज नहीं मिलने वाला है। अपने को सिर्फ स्टेटमेंट दी होगी और अपने को क्वेश्चन को विजुलाइज करके अपना लाइन डायग्राम खुद से बनाना होगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जाम के व्यू पॉइंट से जो अपने को स्टेटमेंट दी जाएगी वैसे टाइप के क्वेश्चन दिए हैं और अपन विद द हेल्प ऑफ द लाइन डायग्राम क्वेश्चन को विजुलाइज करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एक काइट है, ठीक है, उसकी जो थ्रेड है या स्ट्रिंग है उसकी लेंथ अपने को दी है 85 मीटर और वो भी कहां से? ग्राउंड पे एक पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लाइन डायग्राम बनाता हूं इसका। ये मान लो अपना ग्राउंड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया। ठीक है, और वहां पे एक पॉइंट है। ठीक है, उस पॉइंट से जो काइट की लेंथ है वो कितनी गिवन है अपने को? 85 मीटर गिवन है। ठीक है, कहने का मतलब है ये अपना एक पॉइंट है, जो स्ट्रिंग है या जो थ्रेड है जो काइट से कनेक्टेड है वो ग्राउंड पे एक ए पॉइंट पे है और दूसरा काइट पे है जो अपना बी पॉइंट है। ठीक है, और ए बी की जो लेंथ है, ठीक है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी गिवन है अपने को? 85 मीटर अपने को गिवन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो आगे क्या बोल रहा है। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 8। मतलब जो ए बी जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड से कितना एंगल बना रही है? अपना थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, अपने को निकालना क्या है? हाइट निकालनी है काइट की फ्रॉम द ग्राउंड। एज्यूम दैट स्ट्रिंग इज टाइट विद नो स्लैक। मतलब स्ट्रिंग में कोई भी ढील नहीं है, मतलब स्ट्रिंग क्या है? एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है? इसमें हाइट निकालनी है। ठीक है, ये जो हाइट है ये काइट अपनी बी क्या अपनी काइट है और ये अपना क्या हो गया? ग्राउंड से हाइट हो गई। ठीक है, तो ए बी सी अपना क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और ये क्या होगा अपना? 90 डिग्री होगा। ठीक है, निकालना क्या अपने को? बीसी की हाइट निकालनी है, बीसी की लेंथ निकालनी है, मतलब काइट कितनी ऊंचाई पे ग्राउंड से उड़ रही है वो निकालना है अपने को। ठीक है, और अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है? tan थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है अपने को? 15/8 गिवन। ठीक है, अब अपन ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था जितने भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है, ये अपने को क्या बताते हैं? ये अपने को रेशियो बताते हैं दो साइड का। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 8 का मतलब क्या है? ये परपेंडिकुलर ओवर बेस का रेशियो है। ठीक है, अपन ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि हाँ परपेंडिकुलर 15 हो गया। यहाँ से आप ऐसे नहीं बोल सकते परपेंडिकुलर 15 हो गया और बेस क्या हो गया अपना 8 हो गया। ये क्या हो जाएगा अपना? गलत हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? कोई एक वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा। मतलब क्या, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? tan थीटा इज इक्वल टू 15x डिवाइड बाई 8x लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें x क्या है अपना? कोई भी एक पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि जो अपना परपेंडिकुलर होगा, यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? अपना जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? 15x के बराबर है और बेस क्या है अपना? 8x के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक? ये अपन ने कंसेप्ट चैप्टर नंबर 4 में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, फिर भी मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या होता है? वो रेशियो है साइड्स का। ठीक है, वो अपने को डायरेक्ट लेंथ नहीं देता है, इसीलिए हम लोगों ने एक एक्स क्या है? एक वेरिएबल एज्यूम कर लिया जो क्या है? कोई भी एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे? परपेंडिकुलर के बराबर हो गया अपना 15x के बराबर हो गया और बेस क्या हो गया अपना? 8x के बराबर हो गया। ठीक है, तो थीटा अपना रेफरेंस एंगल है, तो बेस क्या है अपना? एसी अपना बेस हो गया, ये अपना कितना हो जाएगा अपना? 8x के बराबर और बीसी कितना किसके बराबर हो जाएगा अपना? 15x के बराबर। ठीक है,
और अपने को निकालना क्या है, बीसी निकालना है। तो बीसी निकालने के लिए अपने को जो एक्स का वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसको देखो अपन कैसे निकालेंगे। अगर अपना जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, इसमें अगर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ठीक है, क्या लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो क्या होगा अपना, क्या निकल के आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है अपना, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, परपेंडिकुलर किसके बराबर है अपना, 15x का होल स्क्वायर, बेस किसके बराबर है अपना, 8x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 85 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा अपना, 225 हो जाएगा, 225x स्क्वायर प्लस ये क्या होगा अपना 64x स्क्वायर इज इक्वल टू 85 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 289x स्क्वायर। तो ये क्या हो गया अपना 289x स्क्वायर इज इक्वल टू 85 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन x स्क्वायर निकाले तो क्या आ जाएगा अपना, x स्क्वायर इज इक्वल टू 85 का स्क्वायर डिवाइड बाय 289। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। तो 85 का स्क्वायर डिवाइड बाय 289 का किसका स्क्वायर है अपना, 17 का स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना 85 डिवाइड बाय 17 आ जाएगा। तो x क्या निकल के आ गया अपना 85 डिवाइड बाय 17, तो ये कट गया अपना 5। तो यहाँ से देखो तो x क्या निकल के आ गया अपना 5 निकल के आ गया। ठीक है, और अपने को क्वेश्चन में निकालना क्या था, क्या निकालना था अपने को, BC की वैल्यू निकालनी थी। तो BC किसके बराबर है अपना 15 टाइम्स x के बराबर है, और x की वैल्यू क्या निकल के आई अपनी 5 निकल के आ गई। तो यहाँ से BC क्या निकल के आ गया अपना 75 मीटर निकल के आ गया। ये अपने को निकालना था। क्लियर है, था ना अच्छा क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो अपन ने लाइन डायग्राम खुद से बनाया है, ठीक है, खुद से विजुअलाइज करा और लाइन डायग्राम एकदम स्टार्टिंग से खुद से बनाया अपन ने। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ a 1.5 meter tall girl stands at a distance of 3 meter from a lamp post, ठीक है, क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसका लाइन डायग्राम बना लेते हैं। ये अपना ग्राउंड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ पे एक लड़की खड़ी है जो जिसकी हाइट कितनी है अपनी 1.5 मीटर है, ठीक है, और इधर क्या है, एक लैंप पोस्ट है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ए, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, ये अपना मान लो ए है, ये बी है, ए बी क्या हो गया अपना, जो लड़की है जिसकी हाइट कितनी गिवन है अपने को 1.5 मीटर गिवन है, ठीक है, और ये क्या है सी और डी, ये क्या हो गया अपना लैंप पोस्ट हो गया, और बीसी अपने को कितना गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल एंड द लैंप इज 3 मीटर, ये अपने को गिवन है, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है अपने को, कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 45 मीटर 4.5 मीटर ऑन द ग्राउंड, मतलब जो लैंप, जो अपना सीडी लैंप है, इसकी जो रोशनी लड़की पे जब पड़ेगी तो एक शैडो बनेगी जिसकी लेंथ कितनी निकल के आ रही है अपनी 4.5 मीटर निकल के आ रही है, ठीक है। मान लो ये यहाँ पे जो लैंप है उसकी रोशनी जब लड़की पे पड़ी तो एक शैडो बनी यहाँ पे, ठीक है, और शैडो की लेंथ कितनी गिवन है अपने को 4.5 मीटर गिवन है। तो ये मान लो अपना पॉइंट ई है यहाँ पे जो ग्राउंड पे टच कर रहा है, तो बी कितना गिवन है अपने को 4.5 मीटर गिवन है, ये कितना गिवन है अपने को 4.5 मीटर गिवन है, ठीक है। अब देखो फर्दर क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट, मतलब जो सीडी है ये वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो एंगल है, मैं जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मैं थीटा एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कौन सा ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल ए ई बी, ए ई बी क्या हो गया अपना राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो यहां से अगर मैं टेन थीटा निकालूं, टेन थीटा क्या होता है अपना परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है। तो थीटा के सामने क्या है, ए बी है, और थीटा के बगल वाला क्या है, बीई है, ठीक है। ए बी कितना गिवन है अपने को 1.5 गिवन है, और बी कितना गिवन है अपने को 4.5 गिवन है। तो यहाँ से टेन थीटा क्या आ गया अपना 1/3 के बराबर निकल के आ गया, ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करूंगा, ट्राइंगल डी, बड़े वाला डी ई सी, मतलब डी ई सी, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो टेन थीटा क्या होगा अपना परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो थीटा के सामने क्या होगा सीडी होगा, परपेंडिकुलर सीडी हो गया, और थीटा के बगल वाला क्या हो गया सीई हो गया, ठीक है। सीडी अपने को फाइंड आउट करना है, और सीई क्या होगा अपना, सीई क्या होगा 3 प्लस 4.5 जो कि 7.5 के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो टेन थीटा कितना आ गया अपना
CD डिवाइड बाय 7.5 और tan थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 किसके बराबर था 1/3 के बराबर था। तो CD डिवाइड बाय 7.5 तो यहाँ से CD देखो तो क्या आ जाएगा अपना 7.5 डिवाइड बाय 3 दिया गया अपना 2.5 मीटर और यही अपने को निकालना था। यही थी हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट कितनी निकल के आ गई अपनी 2.5 मीटर निकल के आ गई। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। कहने का क्या मतलब है एक टावर है। सबसे पहले एक टावर बनाता हूं मैं। ठीक है ये मान लो ये अपना ये टावर है। ठीक है और इधर अपना एक सन है। ठीक है ये अपना सन हो गया। ये क्या हो गया अपना सन हो गया। ठीक है इसकी रोशनी पड़ रही है बिल्डिंग पे और एक शैडो बन रही है। ठीक है तो जो सन है ये अपना अर्थ के सन के अराउंड रोटेट करता है तो सन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ चेंज होती रहती है। ठीक है तो एक बार एलिवेशन 45 और एक बार एलिवेशन 60 बोल रहा है। ठीक है मान लो इस जो सन की रेज आ रही है। ठीक है बिल्डिंग थोड़ा एक बार मॉडिफाई कर लेता हूँ। ये अपनी बिल्डिंग है। ठीक है तो सन की रेज इसके ऊपर गिर रही है। ठीक है जब सन की रेज इसके ऊपर गिर रही है। ठीक है तो एक बार जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है और एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री है। ठीक है तो दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन भी बना लेता हूं। ठीक है कहने का क्या मतलब है एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री है और दूसरी बार 60 डिग्री है। तो क्या बोल रहा है कि फिर से एक बार रीड करता हूँ व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सन इज 45 जब 45 है। ठीक है इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द एंगल एलिवेशन इज 60 मतलब जो शैडो है। ठीक है शैडो क्या है 10 मीटर बड़ी है जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। ठीक है तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर ये 60 है मान लो शैडो एक्स है तो ये कितना है 10 ज्यादा है मतलब। ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक मतलब कहने का मतलब है अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है तो बी सी क्या है अपनी शैडो है जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। ठीक है तब शैडो कितनी है एक्स है। जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 हो गया तो शैडो क्या होगी ए सी के बराबर होगी वो क्या है 10 मोर है बी सी से। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर मतलब अपने को ये जो टावर है सीडी जो जिसकी हाइट है ये सीडी फाइंड आउट करना है। क्लियर है यहाँ तक। तो वैसे ही करेंगे जैसे अपन पीछे करा। सबसे पहले छोटे वाला ट्रायंगल लेते हैं बी सी डी वाला ट्रायंगल लेते हैं ट्रायंगल बी सी डी। इसमें देखो तो अपना सी क्या है अपना 90 डिग्री है। ठीक है 60 के सामने क्या होगा अपना परपेंडिकुलर होगा और 60 के बगल वाला क्या होगा बेस होगा। तो 1060 डिग्री किसके बराबर होगा अपना सी डी डिवाइडेड बाय बी सी के। ठीक है सी डी अपने को फाइंड आउट करना है और बी सी क्या एज्यूम किया अपन ने एक्स एज्यूम किया है। ठीक है तो यहाँ से देखो सी डी क्या आ जाएगा अपना 1060 क्या होता है अपना √3 इंटू एक्स। ठीक है ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है अब क्या लेंगे दूसरा ट्राइंगल लेंगे ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है तो वो क्या होगा अपना 1045 डिग्री इज इक्वल टू 45 के सामने क्या है अपना जो परपेंडिकुलर होगा वो सी डी हो गया। ठीक है और 45 के बगल वाला क्या हो गया अपना ए सी हो गया। ठीक है ए सी किसके बराबर अपना एक्स प्लस 10 के बराबर है। ठीक है तो यहाँ से 1045 किसके हो गया बराबर होता है अपना 1 के बराबर होता है। ठीक है तो यहाँ से सी डी देखो तो क्या निकल के आ गया सी डी इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 निकल के आ गया और फ्रॉम इक्वेशन 1 सी डी क्या था √3 एक्स के बराबर था। तो √3 एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे एक्स को अपना लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं तो √3 माइनस 1। ठीक है तो यहाँ से एक्स क्या आ गया अपना 10 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। ठीक है इसको क्या करेंगे अपन रेशनलाइज कर लेते हैं √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से डिवाइड। ठीक है तो यहाँ से देखें तो क्या आ जाएगा अपना 10 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली फॉर्म है तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 तो 3 माइनस 1। ठीक है तो यहाँ से देखो तो क्या हो गया 5 अंडर√3 प्लस 1। ठीक है ये एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। अपने को निकालना क्या था अपने को निकालना क्या था सी डी और सी डी क्या था अपना यहाँ से देखो तो √3 टाइम्स एक्स है तो सी डी क्या है अपना √3 टाइम्स एक्स।
ठीक है, और x कितना निकल के आया अपना, x कितना निकल के आया अपना 5√3 प्लस 1, तो √3 इंटू 5√3 प्लस 1। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5√3 को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 और प्लस 5√3। ठीक है, तो 15 प्लस 5 इंटू 1.732। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 15 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, सॉरी 0, 15 प्लस 6 एक गया 3, 8.66, तो यहाँ से आ गया अपना 23.66 मीटर। और यही अपने को क्या करना था, फाइंड करना था, मतलब हाइट ऑफ टावर कितनी निकल के आ गई अपनी 23.66 मीटर निकल के आ गई। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ टावर इज 50 मीटर हाइट, एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 50 मीटर है। ठीक है, इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर। ठीक है, x मीटर शॉर्टर है कब, व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 45 देन व्हेन इट इज 30। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका लाइन डायग्राम बना लेता हूँ। अपने को क्या गिवन है, सन गिवन है, ठीक है, जिसकी रेज पड़ रही है टावर पे। ठीक है, मान लो ये अपना सन है, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है ये अपना टावर हो गया, और ये क्या है अपना ग्राउंड लेवल है इसका। तो जब सन 45 डिग्री पे है, ठीक है, और 30 डिग्री, दो एल्टीट्यूड दिए अपने को सन के। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है एलिवेशन ही है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ही है, एल्टीट्यूड का मतलब ही होता है सन का एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, तो एक 30 एक 45। ठीक है, दो एंगल अपने को गिवन है। ठीक है, एक एंगल कितना गिवन है 30 और दूसरा कितना गिवन है अपने को 45, ये दो एंगल गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 45 देन व्हेन इट इज 30। ठीक है, x मीटर छोटी है, ठीक है, किससे, जब सन का एल्टीट्यूड 45 है विद रिस्पेक्ट टू व्हेन सन का एल्टीट्यूड इज 30, मतलब ये अपने को x गिवन है। ठीक है, और ये ए बी सी, जब 30 है तो शैडो कितनी है AC के बराबर, और जब 45 है तो शैडो कितनी है BC के बराबर। ठीक है, ये अपने को कितना गिवन है x गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, और अपने को क्या गिवन है, बिल्डिंग की हाइट गिवन है, वो कितनी अपनी 50 मीटर गिवन है। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल लेता हूं मैं, ट्राइंगल, ये जो बिल्डिंग का ये हाइट है उसको एक डी पॉइंट मान लेता हूँ। सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लेता हूँ मैं, BCD। इस ट्राइंगल में देखो एंगल C कितना अपना 90 डिग्री है। ठीक है, तो BCD क्या होगा अपना राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और 45 के बगल वाला क्या है बेस है, और 45 के सामने वाला क्या हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा किसके बराबर आएगा अपना 50 डिवाइडेड बाय, डायरेक्टली लिख रहा हूँ CD डिवाइड बाय BC, 50 डिवाइड बाय BC, और tan थीटा कितना है अपना 45 के बराबर है। ठीक है, और tan 45 क्या होता है 1 के बराबर, तो यहाँ से BC क्या आ गया अपना 50 मीटर निकल के आ गया। ठीक है, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 50 मीटर निकल के आ गई। ठीक है, निकालना क्या है अपने को, ए बी निकालना है, तो उसके लिए दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए ए सी डी, ए सी डी ट्राइंगल लेंगे, तो tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा अपना CD डिवाइड बाय AC। ठीक है, CD क्या है अपना 50 मीटर के बराबर है, और AC क्या है अपना AB प्लस BC। ठीक है, और tan 30 क्या होता है अपना 1 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन AB क्या हो गया अपना x, और BC अपना 50 निकल के आया। तो यहाँ से अगर आपको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो x प्लस 50 इज इक्वल टू क्या हो गया अपना 50√3। 50 को अपन लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले जाते हैं, सॉरी राइट हैंड साइड पे लेके चले जाते हैं, तो 50√3 माइनस 50, यहाँ से 50 क्या हो गया कॉमन आ गया, तो √3 माइनस 1, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x क्या हो गया अपना 50, 1.√3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 माइनस 1, तो 50 इंटू 0.732, इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा 5 10 6 36.6 मीटर निकल के आ गया, और यही अपने को क्या करना था फाइंड करना था। क्लियर है, था ना अच्छा क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मैंने आपको लाइन डायग्राम कैसे बनाना है या कैसे क्वेश्चन को विजुअलाइज करना है वो बताने की कोशिश की है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए या प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ठीक है, तो आप लोग खुद से ट्राई करना फिर क्वेश्चन।
चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक ट्री है, ये अपना क्या है? ट्री है। ठीक है, और क्या है? हवा चल रही है तेज, स्टॉर्म। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया? ट्री टूट गया। ठीक है, द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये अपना ग्राउंड है। ठीक है, तो ये जो टॉप पार्ट है टूट के क्या हो गया? ग्राउंड को टच कर गया। ठीक है, और कितना एंगल बना रहा है अपना? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद इट। ठीक है, क्या बोल रहा है? ये जो टॉप पोर्शन है इसका, ठीक है, ये ट्री क्या हुआ? बीच में से टूट के गिर गया मतलब। ठीक है, कैसे हो गया? यहाँ पे ऐसे टूट के इधर गिर गया, ये बोल रहा है। ठीक है, तो जब ये एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वो कितना बना रहा है? ये अपना 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो ए बी सी। ठीक है, तो ट्री की अपनी टोटल हाइट कितनी है? अपनी ए सी है, और बी सी क्या है? इसकी ब्रोकन पार्ट की हाइट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और जो बीसी ने एंगल बनाया ग्राउंड से वो 30 डिग्री है ये। फिर देखो आगे क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब जो एसी है वो कितना है अपना? 8 मीटर के बराबर है बोल रहा है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब अपने को हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, मतलब ए बी और बी सी की वैल्यू निकालनी है। मतलब हाइट ऑफ ट्री क्या होगा? हाइट ऑफ ट्री किसके बराबर होगा अपना? ए बी प्लस बी सी के बराबर होगा। बी सी क्या है? जो पोर्शन टूट के ग्राउंड को टच किया, और उसने कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री का बनाया। ठीक है, तो ए बी सी क्या हो गया अपना? एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और एंगल ए क्या हो गया अपना? 90 डिग्री हो गया। और 30 क्या है अपना? रेफरेंस एंगल है। रेफरेंस एंगल के बगल वाला अपना बेस हो गया, उसके सामने परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो टेन 30 इज इक्वल टू क्या होगा अपना? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपने को फाइंड आउट करना है जो कि ए बी के बराबर है। ठीक है, और बेस क्या है अपना? 8 मीटर गिवन है। और टेन 30 किसके बराबर होता है अपना? 1/√3 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर ए बी देखेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा अपना? 8/√3 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज निकालना है, उसके लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं? cos 30 को ले सकते हैं। cos 30 क्या होता है अपना? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। याद रखने का तरीका मैंने बताया हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया अपना? cos 30। cos 30 बेस कितना है अपना? 8 मीटर अपने को गिवन है। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है अपना? बीसी के बराबर। और cos 30 किसके बराबर होता है अपना? √3/2 के बराबर। तो यहाँ से अगर आप बीसी देखोगे तो क्या आ जाएगा अपना? 16 डिवाइड बाय √3 मीटर निकल के आ जाएगा। और निकालना क्या था अपने को? हाइट ऑफ द ट्री निकालना था। ठीक है, तो हाइट ऑफ द ट्री किसके बराबर थी? ए बी प्लस बी सी के बराबर। ए बी कितना निकला अपना? 8/√3। और बी सी कितना निकला अपना? 16/√3। ठीक है, तो √3 क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो यहाँ से देखो तो अपना 25 डिवाइड बाय √3। √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं रैशनलाइज करने के लिए, तो आ गया 24√3 डिवाइड बाय 3। 3 3 ऐसे कट गया, तो ये हो गया 8√3। ठीक है, 8 इंटू 1.732। तो ये देखो तो 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 टू द 16, एक बच गया। 8 3 24 प्लस 1 25 बच गया 2। 8 7 56, 5 बच गया 13। 13.856 मीटर क्या निकल के आ गया अपना? ट्री का हाइट निकल के आ गया। क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए, और आज हम लोगों ने क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज किया। ठीक है, और क्या किया अपन ने? सारे क्वेश्चन में लाइन डायग्राम खुद से विजुलाइज करके बनाया। ठीक है, तो इस पे बेस जो आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उस पे बेस मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये जो 3 क्वेश्चन है 1 2 3, ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और तीनों का आंसर भी मैंने दिया है, ताकि आप एंड में जब आंसर निकालोगे तो वेरीफाई कर सको कि आपने ठीक निकाला है कि नहीं निकाला है। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियो इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।